बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। और ख़बरें इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान माशाअल्लाह से मज़बूत भी हो गया है, बड़ा भी हो गया है। और पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत इस वक्त बहुत अच्छा खेल रही है। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात क्यों हुई और क्या ज़रूरत पेश आई, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से पहले ही मुलाकात हो चुकी है चीन के सफ़ीर की, और अब मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से। ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी और उसमें कुछ अहम डिस्कशन हुई है और कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले अहम ख़बर ये है कि अब बाकायदा तौर पे ये ख़बर आ चुकी है और वॉइस ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका सरकार ने अब तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे देने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है और फ़िल वक्त अब इस मौजू पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, बहुत कुछ बातें की गई और ये भी कहा गया कि बस ये खुफिया तौर पे हो रहा है, खामोशी से हो रहा है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत का ये इम्तहान है कि वो इस मसले से कैसे निमटते हैं, और उन्होंने अच्छा निमटा, और न सिर्फ अच्छा बल्कि बहुत अच्छा। और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक शरारत की, और वो शरारत यह कि अमरीकी हुकाम ने की, यूँ कहना चाहिए अमरीकी हुकाम ने यह ख़बर चलवाई कि जनाब ख़बर नशर कर दी जाए कि पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं। लेकिन अब ख़ास तौर पे काफ़ी जगह ये क्लियर करने के बाद अब मिलिट्री साइड से भी यानी कि अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई है अमरीकी हुकाम को कि जनाब ये चैप्टर अब क्लोज़ समझें और पाकिस्तान अमेरिका को किसी किस्म का कोई फ़ौजी अड्डा नहीं देगा, और इसलिए नहीं देगा कि इससे हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि इससे हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और ये ज़रूर पाकिस्तान के अस्करी हुक्काम ने ये ज़रूर कहा कि अब फ़ौजी अड्डों पे बात नहीं हो सकती, और फ़ौजी अड्डे ना देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में खुदा न खास्ते कोई गड़बड़ चाहता है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। अलबत्ता अफ़गानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा, और मुल्क में हम इस मुल्क में यानी कि अफ़गानिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी भी नहीं चाहते। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने अमरीकी ज़राए अबलाग और अस्करी हुकाम पाकिस्तान के तस्दीक कर रहे हैं, जिसके बाद अब ये चैप्टर क्लोज़ हो जाना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये दानिस्ता ये कन्फ्यूजन पैदा की जा रही थी, और उसका वाहिद मकसद एक ही था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान शक का बीज बोया जाए, और उसमें सिर्फ गैर मुल्की ज़राए अबलाग ही नहीं, अमरीकी ज़राए अबलाग ही ये काम नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये काम कर रहे थे। वो दानिस्ता कर रहे थे, नादानिस्ता कर रहे थे, ये आप ख़ुद फ़ैसला करें, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। और ख़ास तौर पे एक तो दानिश्वरों का एक तबका था जो सोशल मीडिया पे भी मुसलसल ये बातें कर रहा था, और कुछ दानिश्वरों का एक तबका था जो कि हमारे कौमी ज़राए अबलाग में बैठ के भी ये कर रहा था और कन्फ्यूजन फैला रहा था। उसके बाद पॉलिटिशियंस यानी कि अपोजिशन, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही थी, और कल ही बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम सफदर साहिबा ने एक बार फिर कहा कि जनाब अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने के हवाले से
जो डील हुई है वो कौम के सामने लाई जाए। तो मरियम सफदर साहबा को हुकूमत तो पता नहीं जवाब दे या ना दे, बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसने जवाब दे दिया है अमरीकी ज़राए अबलाग ने कि पाकिस्तानी फ़ौजी हुक्काम ने भी अब इस बात की सख्ती से तरदीद कर दी है और अमरीका को इनकार कर दिया है। उसकी वजह यह थी कि सबसे ज़्यादा जो पहले कोशिशें की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में एक तासुरामेरी एक परसेप्शन बनाया हुआ है, हमारे हुक्मरानों ने भी बनाया है, माजी के हुक्मरानों ने, कि पिंडी को राज़ी कर लें बाकी सब कुछ ठीक है, और अगर GHQ किसी बात पे ओके कर दे, हामी भर दे, तो मामला ठीक हैं, बस आपने पिंडी को काबू करना है। ये परसेप्शन चला आ रहा है। लेकिन इस बार ये एक्सरसाइज जब की गई तो उनको नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में हालात तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त एक पेज पे है, इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन उसको बैठ के इख्तिलाफ राय को इत्तेफाक राय में तब्दील किया जाता है, और जिस बात पे कंसेंसस हो वो पॉलिसी लेके आगे चली जाती है, आगे बढ़ाते हैं उसी को। और यही हुआ। अमेरिका के सियासी और अस्करी हुक्काम ने ये सिलसिला शुरू किया और पिंडी का दरवाज़ा खटखटाया, बार बार खटखटाया, लेकिन जब पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बैठी तो मामला ये निकला, उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका की तरफ से जो कुछ भी कहा गया था, जो कुछ भी पेशकशें की जा रही थी फ़ौजी अड्डे से मुताल्लिक, वो मुस्तरद कर दी गई और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि इस पे फिर अगला जो शक का बीज बोया गया, उसमें ज़रूरी था, क्योंकि शक का बीज इसलिए बोया जा रहा था, दानिस्ता ये काम किया जा रहा था कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी आए, सर्द महरी आए। लेकिन उसका नतीजा ये निकाला गया कि फिलफौर एक तो तमाम ज़राए अबलाग पे भी, पार्लियामेंट में भी ये बात कन्वे कर दी गई कि यह सब झूठ है, अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से मुताल्लिक या अमेरिका के साथ किसी भी किस्म का इस तरह की एंगेजमेंट। एक बात हो गई। दूसरी बात फिर चीन के सफ़ीर की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई, उस लेवल पे कन्वे किया गया। और अब आर्मी चीफ से मुलाकात चीन के सफ़ीर की हुई और उसमें वाज़े तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान अपने आज़मूदा दोस्त चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है, और कोरोना वैक्सीन की फराहमी पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर इक़्तिसादी राहदारी CPEC पे होने वाली पेशरफ्त पे बातचीत की गई, इलाकाई सिक्योरिटी पे बात की गई और अफ़गान अमन अमल पर भी बातचीत की गई। अब सिंपल सी बात है कि 3 दिन पहले ही, यानी कि 5 दिन पहले ही तो पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक मुश्तरका एलामिया 8 नुकाती एजेंडा जारी किया गया मुतफ़िका तौर पे, फिर उसमें रूस भी शरीक हो गया। तो इन हालात में ये कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान चाइना के पीठ पीछे छुरा घोंपे? पॉसिबल नहीं था, लिहाजा ये हो गया। अब आगे चलें। अब मामला क्या है? मामला जी उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं और वो नज़र आ रहे हैं। यही जो रिपोर्ट है इसमें एक और बात भी की गई। अब नेटो हुकाम क्या कह रहे हैं? मसला ये नहीं है, इनको नेटो हुकाम ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अफ़गान फोर्सेस या अफ़गान हुकूमत अफ़गान तालिबान को रोक सके। उसका ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो ये है कि अफ़गान तालिबान ने जी मज़ीद 3 अज़ला पे कब्ज़ा कर लिया, अपने वागुज़ार करवा लिए हैं। वो उसमें सूबा गज़नी के ज़िला बंद आब है और जफ़ातो तालिबान के कब्ज़े में चले गए हैं। सूबा फरियाब के ज़िला दौलताबाद में भी तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। और अब तक ये चंद हफ़्तों के अंदर अंदर 17 अज़ला पे अफ़गान तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं और उस पे अफ़गान फोर्सेस को मुसलसल
पसपाई हो रही है। अब इसमें एक और डेवलपमेंट होती है, और वो डेवलपमेंट ये हुई जनाब वाला कि अब इंडिया, दिल्ली सरकार दौड़ी है तालिबान की तरफ और मुल्ला गनी बिरदर के साथ राब्ते करने की कोशिश की। उनके इंतहाई इंडियन डिप्लोमेट हैं, मंझे हुए उनके खिलाड़ी हैं जेपी सिंह। वो पाकिस्तान में भी डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पे ख़िदमत सर अंजाम दे चुके हैं। वो इंडियन दफ्तर ख़ारजा के इंतहाई सीज़न्ड ऑफिसर समझे जाते हैं और अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के उमूर को के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। उन्होंने काबुल का दौरा किया। वो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी रह चुके हैं और फिर उनको इस्तांबुल तैनात किया गया था, और इस्तांबुल से उसके बाद उनकी अगली लोकेशन क्या थी इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने काबुल का विज़िट किया और मुल्ला अब्दुल गनी बिरदर से रब्ता करने की कोशिश की, अफ़गान तालिबान के साथ रब्ते करने की कोशिश की। अब इसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब दिल्ली सरकार को भी पता चल गया है कि अफ़ग़ानिस्तान में अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुस्तक़बिल में इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं, इलेक्शन के नतीजे में भी और अदरवाइज़ भी। पहले तो दिल्ली सरकार ने किया शुमाली इत्तेहाद वालों के साथ राब्ते बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उधर उन्होंने देखा कि नहीं, इनके हाथ में तो कुछ नहीं है, असल तो अफ़गान तालिबान है। तो अब उनके साथ राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और पुरकशिश मरात की ऑफ़र भी की जा रही है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं और अस्करी हुक्काम हैं उनके, और उनके नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी अब ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि जनाब आप इस लड़ाई में न पड़ें, अमेरिका के हत्थे मत चढ़ें, बल्कि अफ़ग़ानिस्तान में बिल्कुल नेगेटिव के बजाय कम से कम आप अपने आप को अफ़ग़ान तालिबान के साथ अपने सियासी और सिफारती ताल्लुकात कायम करें ताकि मुस्तक़बिल में कोई थोड़ा बहुत कुशन मिल सके। ये उन्होंने कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि पिछले 21 साल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग इंडिया ने भरपूर लड़ाई लड़ी अफ़ग़ान तालिबान के ख़िलाफ़ और अमेरिका के हक़ में, और न सिर्फ अमेरिका का हक़ तो बाद में रहा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबल करने में और अफ़ग़ान तालिबान को तहक़ीक़ करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अफ़ग़ान तालिबान को सब कुछ याद है। और फिर जब दोहा में अमन एग्रीमेंट हो रहा था अफ़ग़ान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो वाहिद मुल्क इंडिया था जिसने अपना वज़ीर नहीं भेजा, बल्कि वो उस तकरीब में सिर्फ़ उनके जो लोकल एम्बेसडर थे, एक सफारतकार, वो शरीक हुए, और वो भी सिंबॉलिकली चंद सातों के लिए, चंद मिनटों के लिए आए, चेहरा दिखाया और वहाँ से निकल गए थे। और वो उस वक्त मुकम्मल तौर पे एनडीएस और इंडिया जो है एनडीएस और अशरफ गनी एंड दीगर जो हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो इसमें इस पे खुल के बात नहीं की जा रही। इवन अफ़ग़ान तालिबान के जो हैं जी तर्जुमान सोहेल शाहीन, उन्होंने भी इस बारे में कहा कि मैं फ़िल वक्त इन राबतों की तस्दीक नहीं कर सकता। तो बड़ी दिलचस्प गेम हो रही है और ज़बरदस्त गेम हो रही है, देखना ये है क्या है। तो बहरहाल अच्छी चीज़ ये है कि मामलात पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं और पाकिस्तान ने अच्छा किरदार अदा किया, अच्छे असाब, मज़बूत असाब का मुज़ाहरा किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।